हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारी वैल्यू एजुकेशन की क्लास के लिए। हम सब अक्सर चाहते हैं कि हमारे आसपास जो हमारे साथ लोग रहते हैं, हमारे माता-पिता, हमारे टीचर्स, वो हर समय हमसे बड़े खुश रहें। मगर अक्सर देखते हैं हम कि हमारे माता-पिता, हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स इतने हमसे खुश नहीं रहते। तो उन सबको कैसे हम खुश कर सकते हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसी चीज़ का जिसको अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर व्यक्ति आपसे बड़ा खुश रहेगा। और वो एक चीज है रिस्पेक्ट। कैसे हमें सम्मान करना है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है, अगर आप दूसरों को देते हैं तो वो भी आपको खुद देते हैं रिस्पेक्ट। एक बार की बात है, एक बच्चा था करीब 8 साल का। उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और उसकी वजह से उसकी माँ दिखने में बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी। मतलब दिखने में नॉर्मल फेस नहीं था, एक आंख नहीं थी, थोड़ी अगली लगती थी। तो उस बच्चे को देखने में थोड़ा अजीब सा लगता था। तो एक बार क्या हुआ, वो स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते जाते वो अपना टिफिन बॉक्स घर पे भूल गया। तो उसकी माँ ने सोचा, यार खाना कैसे खाएगा मेरा बेटा। तो उसकी माँ वो टिफिन बॉक्स को लिया और स्कूल चले गई अपने बेटे को देने के लिए। जैसे ही उसकी माँ उसकी क्लासरूम के पास आई और सब बच्चों ने उसकी माँ को देखा तो सब एकदम देख के हंसने लगे। अरे ये देखो कौन औरत आई जिसकी यहाँ एक आंख नहीं है, एक आंख से कहानी है, कौन आ गई कौन आ गई, सब मजाक उड़ाने लगे। और वो बच्चे को देख के इतना दुख हुआ है, भगवान मेरी माँ को देख के सब इतना मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी माँ की वजह से मेरा इतना मजाक उड़ रहा है, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। और वो अपनी माँ के पास गया, एकदम गुस्सा होके अपनी माँ को कहा, अगली बार से स्कूल में मत आना, तुम्हारी वजह से बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसकी माँ को दुख हुआ, ठीक है अभी बच्चे का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, चली गई घर चली गई। घर फिर जब वो बच्चा वापस आया, फिर से आके उसने अपनी माँ को कहा, अगली बार से ध्यान रखना, स्कूल में बिल्कुल मत आना, चाहे मैं टिफिन बॉक्स भूल जाऊं तो भूखा रहूंगा, मगर तुम्हें स्कूल नहीं आना है, तुम्हारी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ किस्से है उस बच्चे के जीवन में और उसको लगने लगा, यार घर में नहीं रहना चाहिए, घर में मेरी माँ है, माँ की वजह से मेरा मजाक उड़ रहा है और उससे मेरा सम्मान कम हो रहा है। तो उसने बहुत मेहनत करी अपनी जिंदगी में, खूब पैसे कमाने के लिए बाहर गया, अमेरिका गया। अमेरिका में खूब पैसे कमाए, पैसा वापस लेके आया भारत में खुद का एक घर बनाया, उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी बच्चों के साथ वो उस घर में रहने लगा और उसकी माँ अलग पुराने घर में रहती थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि बहुत दिन हो गए मेरे को अपने बच्चे से मिले हुए, एक बार जाके उससे मिलती हूँ, देखती हूँ कैसा है, कैसे उसकी बच्चे हैं, मेरे पोते कैसे हैं, पोता पोती कैसे हैं। तो वो गई अपने बच्चे के घर में, उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया तो उसके बेटे के बेटे मतलब उसके पोता पोती आए और जैसे ही पोता पोती ने अपनी ग्रैंड मदर को देखा, वो एकदम सब देख के डर गए, अरे ये कौन औरत है जिसकी एक आंख ही नहीं है। तो वो एकदम घबरा के अपने पापा के पास मतलब उसके बेटे के पास गए और बोलने लगे, कौन आया, देखो उसकी एक आंख नहीं है। और जब उस बच्चे ने फिर से देखा कि मेरी माँ फिर आ गई है, फिर से वो बड़ा गुस्सा हो, कहा कि माँ तुम्हें मना किया था, तो क्यों आए यहाँ पे, तुम्हारी वजह से देखो मेरी बीवी बच्चे सब परेशान हो रहे, चले जाओ यहाँ से। तो उसकी माँ को बड़ा दुख हुआ, मगर फिर वो माँ चली गई वापस घर। फिर जब वो घर गई कुछ दिन हुए, फिर वो जो बच्चा था मतलब जो उस माँ का बेटा था, उसके स्कूल में एक फंक्शन होने वाला था। उस फंक्शन के लिए सारे पास आउट बच्चों को बुलाया गया, एक गेट टुगेदर था और उसमें इसको भी बुलाया गया। तो उसने सोचा, यार चलो बहुत दिनों से अपने दोस्तों से नहीं मिला हूँ, अपने दोस्तों से भी मिलाता हूँ। तो वो अपने घर वालों को कुछ तो बहाना दिया, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, और चला गया अपने स्कूल में गेट टुगेदर। जब वो अपने स्कूल में गया, अपने दोस्तों से मिला, सबसे बड़ा खुश हुआ मिलके। और फिर उसने सोचा, यार चलो स्कूल का फंक्शन तो हो गया, एक बार मैं अपने पुराने घर को भी देखा हूँ, बड़े दिनों से देखा नहीं, कैसा है पता नहीं, टूटा है कि नहीं। तो वो अपने घर गया और देखा उसने कि घर पे ताला लगा हुआ है। जैसे उसने देखा ताला लगा हुआ है तो उसने आसपास के लोगों से पूछा और लोगों ने उसको बताया कि कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, और इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ ने जाने से पहले तुम्हारे लिए एक खत छोड़ के गए। उसने कहा, अच्छा खत दो। तो जैसे ही उसने सुना कि मेरी माँ का देहांत हो गया तो उसको इतना दुख नहीं हुआ, ठीक है इतनी अच्छी दिखने में भी नहीं थी और इतना दुख नहीं हुआ उसको। तो उसने सोचा ठीक है खत पढ़ लेता हूँ। खत पढ़ने लगा। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मेरे को बड़ा दुख है कि मरने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार नहीं मिल पाई, मगर
मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम जिंदगी में बहुत खुश रहो, खूब पैसे कमाओ और खुशी से जीवन बिताओ। साथ ही साथ मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब तुम छोटे थे, करीब 4-5 साल के, तुम खेल रहे थे और तुम्हारा खेलते खेलते एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में तुम अपनी एक आंख खो बैठे। उस समय में मैंने सोचा कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी भर एक आंख से रहेगा, एक आंख से देखेगा तो लोग इसका कितना मजाक उड़ाएंगे। अब मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर एक काम करो, तुम मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। कम से कम मेरा बेटा पूरी जिंदगी भर 2 आंख से रहे, देखेगा, 2 आंख उसके पास होगी तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उस दिन भी मेरी यही प्रार्थना थी भगवान से कि तुम खुश रहो, और आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि तुम खुश रहो। तुम्हारी अपनी माँ। जैसे उस बच्चे ने ये खत पढ़ा, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। उसने सोचा ये बात अगर मुझे अपने जीवन में पहले पता होती तो मेरी अपनी माँ के प्रति जो व्यवहार था ठीक उसके विपरीत होता, और उसको बड़ा दुख हुआ और इस दुख के साथ इसके सिवा और कुछ नहीं कर पाया। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। हमारे जो माता पिता है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, वो हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, इतनी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं, कभी कभी हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता है, मगर हम उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते। कभी कभी उनको डांट देते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो कि असली में हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनका सम्मान करना सीखें। ये देखना सीखे कि वो हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 3 चीज़ों का हमें अपनी ज़िंदगी में सम्मान करना चाहिए। पहला है, हमें खुद का सम्मान करना चाहिए, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये है पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है कि हमें आसपास की जो हमारी चीज़ें हैं, हमारी बुक्स है, हमारा स्टडी टेबल है, हमारा स्कूल है, स्कूल का फर्नीचर है, जो भी प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे आसपास है, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम किसी अपने दोस्त से कुछ चीज़ बोरो करते, एक पेंसिल बोरो करते, ऐसा नहीं कि वो पेंसिल को तोड़ के उसको वापस, हमें उसका सम्मान करना सीखना, उसको अच्छे से रखना सीखना। तीसरी चीज़ जो है, हमारे जीवन में जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, मतलब हमारे जो टीचर्स और पेरेंट्स, खासकर जो हमें कुछ सिखा रहे हैं, जो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी हमें सम्मान देना चाहिए। जब हम इन 3 लोगों का सम्मान करना सीख जाते हैं, पहला अपना खुद का और आसपास के लोगों का, दूसरा हमारे आसपास की प्रॉपर्टी का, और तीसरा जो हमारे सुपीरियर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, टीचर या जो भी हमें कुछ सिखा रहे हैं, जब हम इन 3 लोगों का सम्मान करना सीख जाते हैं तो हमें जिंदगी का महत्व पता चलता है। तो इसी के साथ साथ हम इस सम्मान की कक्षा को खत्म करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों का, अपने सुपीरियर्स का सम्मान करना जरूर सीखें। साथ ही साथ हम आपको कुछ 5 प्रश्न पूछेंगे। इन 5 प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य ये है कि ये देखना कि हमें ये सम्मान के बारे में, जो सम्मान का विषय है, ये कितने अच्छे से समझ आया है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे ये 5 प्रश्न दिख रहे हैं। तो ये 5 प्रश्न जो है इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने के 5 तरीके आपको बताने हैं कि किस तरीके से आप अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हमें किन 3 श्रेणियों का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, उन 3 श्रेणियों का आपको नाम बताना है। तीसरा प्रश्न है कि सम्मान करने के 3 लाभ क्या है, और चौथा प्रश्न है कि सम्मान नहीं करने के 3 नुकसान क्या है। तो ये दोनों प्रश्नों की ज़्यादा चर्चा हमने अपनी क्लास में नहीं करी, मगर हम चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों के बारे में कुछ सोचें और इसका उत्तर दें। और 5वां और आखिरी प्रश्न है कि कुछ महान लोगों के जीवन से सम्मान के कुछ उदाहरण बताएं। आपने कोई महान लोगों की जीवनी पढ़ी है, कि महान लोगों को देखा है, तो उनके जीवन से कुछ उदाहरण आपको बताने हैं कि कैसे आपने देखा कि वो लोग भी सम्मान कर रहे हैं दूसरों। तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर आपको अपने टीचर्स को सबमिट करना है, और उसके बाद फिर हम आपको उसका इवैल्यूएशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।